अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि हमने जो है लास्ट उसमें समझा और सीखा अपने क्या कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन को। तो अब हमारे पास जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कॉम्बिनेशन है, वो हमारे पास कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ट्रिकी होता है उसमें फाइंड आउट करना, सही है, सर्किट में। बट हम उसको जो है अभी अपने सामने डेवलप करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद ये हमारे लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, सही है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 रजिस्टर्स हैं, ठीक है, और एक बैटरी सोर्स है। इन तीनों रजिस्टर्स को हमने क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है कि तीनों आपस में पैरेलल हो जाए, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो जाए आपस में, ठीक है। तो उसको जो मतलब जिस तरीके से आपने कनेक्ट करना है बैटरी सोर्स के साथ, वो अब हम करना शुरू कर रहे हैं, सही है। तो अब हम करते क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि जो फर्स्ट लेग है, मतलब फर्स्ट लेग या फिर फर्स्ट टर्मिनल है मेरे रजिस्टर का, वो बैटरी के फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और जो सेकंड टर्मिनल है मेरी बैटरी का, वो रजिस्टर की सेकंड टर्मिनल के साथ, सेकंड लेग के साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे भी बैटरी का पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। इसी चीज को अगर मैं एग्जैक्टली ऐसे ही कनेक्ट कर दूं अपने सेकंड रजिस्टर के साथ, या जो भी मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड कंपोनेंट है सर्किट के अंदर मेरे, उसके साथ अगर मैं कनेक्ट कर दूं, तो वो दोनों आपस में क्या होगा, ये दोनों रजिस्टर्स आपस में पैरेलल कनेक्शन में आ गए, और ये दोनों रजिस्टर इस बैटरी के साथ भी पैरेलल कनेक्शन में है, राइट। अब क्या है कि ये तीसरा रजिस्टर है, इसी तरीके से अगर इस रजिस्टर को भी मैं इनकी सेम लेग्स के साथ कनेक्ट कर दूं, सही है, तो ये तीसरा रजिस्टर भी इनके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया, और बैटरी के साथ भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया, सही है। अब बात यह है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशंस को हम अपने सर्किट में यूज क्यों करते हैं, सही है। उसका जो बेसिक रीजन है, वो रीजन कुछ ऐसा है कि जब मैंने मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज करनी है अपने सर्किट में कहीं पे, और उस मतलब नंबर की या उस टाइप की आपके पास रेजिस्टेंस अवेलेबल ना हो, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं। या फिर अगर आपने जो है वोल्टेज को डिवाइड करना, राइट, कि जो है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 3.5 वोल्ट आ रहा हो, या यहाँ पे मेरे पास 5 वोल्ट आ रहे हैं, सही है, और प्रोवाइड में जो है 12 वोल्ट्स कर रहा हूँ, तो इस तरीके के जो है मतलब इश्यूज के लिए या इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम इन कॉम्बिनेशंस की हेल्प लेते हैं, सही है। अब जो हमारे घर के अंदर कनेक्शंस होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। उसका रीजन क्या है कि जो मेरा फैन है, लेट्स सपोज ये फैन है, तो इस फैन के ऊपर भी 220 वोल्ट्स आएंगे। देन मेरे पास कोई एलईडी लगी हुई है, या फिर जो है आपकी ट्यूबलाइट है, तो उसके ऊपर भी मैंने 220 प्रोवाइड करने, सही है। अब ये जो बैटरी सोर्स है, ये इक्वल वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रही है हमारे तीनों रजिस्टर्स को, ठीक है। और क्या हो रहा है कि जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों पे सेम वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, सही है। एक तो सेम वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, दूसरा ये कि करंट की जो रिक्वायरमेंट होती है हर कंपोनेंट की, हर डिवाइस की, अप्लायंस की, सही है, वो डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू देयर मतलब रेजिस्टेंस, वो डिफरेंट होती है। तो अब जब बैटरी के साथ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो ये अपने डिजायर्ड जो है मतलब वोल्टेज वो करते हैं, क्या कहते हैं, कंज्यूम करते हैं, और डिजायर्ड करंट जो है ना वो भी कंज्यूम करते हैं, सही है। तो इस वजह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने सर्किट्स में, सही है। और जो है उसकी नीड तकरीबन यही है कि मतलब वोल्टेज का कंजप्शन और करंट की कंजप्शन, सही है। और अगर हम बात कर लें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आता है, सही है, तो वो कुछ ऐसा है कि जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को जो है वो करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें हमारी रेजिस्टेंस ड्रॉप होती है, सही है। मतलब होता ये कि रेजिस्टेंस कम हो जाती है, सही है, हाफ हो जाती है। अब वो कैसे हो जाती है उसकी मैं एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने जैसे बताया था कि करंट जो है वो हमारे पास क्या है, आलसी है, सही है। वो हमेशा इजीएस्ट वे फाइंड करता है सर्किट में पास होने का या ग्राउंड होने का, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट है करंट के रास्ते में। अब यहाँ हो क्या रहा है, अगर मैं सीरीज में जो है 2 रेजिस्टर्स लगा देता हूँ और एक अपोजिंग फोर्स बढ़ जाती है, सही है, तो करंट को थोड़ा सा मुश्किल पैदा होती है,
गुजरने में रास्ते से, सही है। पर यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं करंट के गुजरने के, सही है। तो उसके पास 3 अलग अलग रास्ते हैं। इन रास्तों में से जो सबसे कम रेजिस्टिव रास्ता होगा वो वहीं से गुजरेगा, सही है। तो आपके जो सर्किट की रेजिस्टेंस है ना वो इस वजह से कम हो गई कि आपके पास रास्ते बढ़ गए करंट के गुजरने के, राइट। तो जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाती है। और जो है इसका फॉर्मूला अब हमारे पास क्या है कि फाइंडिंग टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज के अंदर हम क्या कर रहे थे, सिंपली रेजिस्टेंस को ऐड अप कर दे रहे थे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है हमारा, उसमें हमारे पास होता क्या है, उसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रास्ते होते हैं, सही है। हर रेजिस्टेंस, हर कंपोनेंट जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मतलब बिल्कुल सेपरेटली समझ लो आपके वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो जो है उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप इक्वल तो नहीं, मतलब उसकी डिजायर्ड वैल्यू के हिसाब से आ रहा था, पर बैटरी जो है इक्वल वोल्टेज प्रोवाइड कर रही होती है हर रेजिस्टर को, ठीक है, या हर कंपोनेंट को। अब क्या होता है कि इसमें हमने फाइंड आउट करनी है टोटल रेजिस्टेंस। मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस ड्रॉप होती है, सही है। और अभी हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस हमारे पास वाकई में कम हो गई, सही है। यहाँ पे हम वैल्यूज दे देते हैं, सही है। लेट सपोज ये वाली जो R1 है मेरे पास वो 100 ओम्स है, R2 जो है वो मेरे पास लेट सपोज चलो ये भी 100 ओम्स रख देते हैं, तीनों इक्वल रख देते हैं, सही है। अब क्या होगा कि इन तीनों को अगर आप एडअप करें तो हमारे पास इक्वल या टोटल रेजिस्टेंस जो आनी चाहिए वो हमारे पास आनी चाहिए 300 अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है। पर पैरेलल में आप देखेंगे कि ये चीज कम होगी, सही है। और ये चीज अब कम कैसे होगी वो आप देख रहे हैं, सही है। तो इस फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, सही है, तो उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करना और उसको कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है, सही है। वो आसान कैसे हो जाता है वो चीज़ अभी हम देख लेते हैं, सही है। सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लेंगे, सही है। और मैं एलसीएम थोड़ा सा डिफरेंटली लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये लास्ट की जो 3 टर्म्स है ना इनको आपस में कर देता हूँ मल्टीप्लाई, सही है। इनको जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं कि जो है ये वाली जो टर्म है उसको इसके साथ डिवाइड करके ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो R1 कैंसिल हो गए, R2 और R3 रह गए, सही है। इसी तरीके से R2 है यहाँ पे, R2 हटा दो और जो है R1 R3 लिख दो, ठीक है। यहाँ R3 है, R3 हटा दो, R1 R2 लिख दो, सही है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो RE है या RT है, E का मतलब है इक्विवेलेंट, सही है, और T का मतलब है टोटल, बात एक ही है, सही है। RE जो है, सही है, उसको वो किस में, अपॉन में। अगर मैं उसको अपॉन में चेंज करूंगा, मतलब रेसिप्रोकल कर दूंगा उसका, तो मेरे पास क्या हो गया RE। और जब मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल करूंगा तो मुझे वहां पे भी उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब इस टर्म को ऊपर लिखना पड़ेगा और इस टर्म को नीचे लिखना पड़ेगा, सही है। ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे कि भाई R1 R2 R3 और उसके बाद नीचे वो वाली पूरी टर्म R2 R3, सही है, और R1 R3, सही है, R1 R2, राइट। अब इसमें अगर आप वैल्यूज अपनी इंसर्ट करते हैं, सही है, तो अब आप देख लेंगे आपके पास जो है रेजिस्टेंस ड्रॉप होगी, ठीक है। कैसे कि ऊपर वाली टर्म में तो चले 100 सब में थे, 100 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 100 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर क्या आएगा यहाँ पे 300 है ना, सही है, मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। और नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी 100 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ये 100 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट, सही है। अब क्या होगा कि ऊपर जो है मेरे पास कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं, तो 1 रेज़ टू दी पावर 6 आ गया, मतलब 1 एक्सपोनेंट 6 आ गया, सही है। और नीचे मेरे पास कितने जीरो आ रहे हैं, यहाँ पे 4 आ रहे हैं, 1 एक्सपोनेंट 4
इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, सही है, अगर हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, वैसे इतनी जो है मतलब बड़ी वैल्यूज़ आती नहीं है, सिंपल वैल्यूज़ आती हैं, सही है, पर अब हमने यहाँ पे बड़ी वैल्यू ले ली है, ठीक है, तो उसका जो सिंप्लीफाइड और जो है मतलब कैलकुलेटेड जो इसका रिजल्ट आएगा वो हमारे पास कुछ आएगा आर ई, जो टोटल रेजिस्टेंस है इसको कैलकुलेटर में मैंने इंसर्ट करके कैलकुलेट किया और मेरी रेजिस्टेंस जो आई वो आई 33.33 ओम्स, सही है। तो जो मतलब मेरे पास मैंने जो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस अप्लाई की थी, इंसर्ट की थी, वो मेरे पास इंडिविजुअली 100 ओम्स थी, सही है, पर उस पूरे सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस थी, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मेरा सर्किट था, उसकी जो पूरी टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास फाइंड आउट हो रही थी, वो मेरे पास क्या फाइंड आउट हो रही थी 33 ओम्स, और ये 100 ओम से इंडिविजुअल इनकी जो मतलब रेजिस्टेंस है उससे कहीं ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब प्रूव हो गई हमारे पास कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, सही है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, राइट। सो दैट्स इट, इतना ही है मतलब इसके अंदर, ये सिंपल सा सॉल्यूशन है, ठीक है, फॉर्मूला है, और अगर कोई इशू होगा इसके अंदर बाद में तो वो फिर हम लाइव सेशन वगैरह करके उसको जो है रिजॉल्व करेंगे।